Hello, Namaskar. I am Dr. Sunita Vijaymagar. I am Senior Consultant and Professor in the Department of शालाक्य तंत्र, जिसे आम बोली भाषा में डिपार्टमेंट ऑफ कान ऑप्थेल्मोलॉजी और ईएनटी कहते हैं, कान नाक गले का विभाग एवं आंखों का विभाग। आज मैं आपके सामने घर घर आयुर्वेद या हर घर आयुर्वेद इस उपक्रम के तहत आपसे रूबरू हो रही हूँ। तो कान नाक गले के जो आज व्याधियाँ होती है या जो लोगों को सामना करना पड़ता है, कम सुनाई देना, क्योंकि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। आजकल कम सुनाई देना या डेफनेस इश्यूज जो है इट इज़ ऑन हाई राइज बिकॉज ऑफ द साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ते जा रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट्स के काम चल रहे हैं या डीजे लगा रहे लोग नवरात्रि में, गणेश फेस्टिवल में, घर में भी बार बार आजकल म्यूजिक सुनना है तो यंगस्टर्स हेडफोन लगाते हैं और कान में वो हेडफोन डाल के कंटिन्यू गाने सुनते रहते हैं जोर से। जब तक कि ऊंचा हाई वॉल्यूम पे आवाज़ नहीं रहेगा तब तक आजकल की पीढ़ियों को आनंद नहीं आता है। तो इन सभी चीज़ों से, हमारा साउंड पोल्यूशन की वजह से हमारा कानों का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। जो पहले 70 साल की उम्र के बाद जो कान की समस्याएं होती थी, मतलब कम सुनाई देना, वो अभी युवाओं को सताने लगी है। तो इसके पहले सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि लोग आसानी से कबूल नहीं करते हैं, क्योंकि डेफनेस इज नोटिस बाय अदर्स एज वेल एज कम दिखाई देना। चश्मे का नंबर लिखे लोग आते हैं कि भाई हमें चश्मा दो, हमें कम दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे कम सुनाई देता है, ये पेशेंट जनरली एक्सेप्ट नहीं करते। इट इज़ ऑलवेज नोटिस बाय फैमिली मेंबर्स और क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसी समस्या है या आपको नॉइस पोल्यूशन या साउंड का एक्सपोजर है, तो 40 साल की उम्र के बाद जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, जिन लोगों को ब्लड थिनर शुरू है, जिन लोगों को ऑटोटॉक्सिक ड्रग की हिस्ट्री है, मतलब ओफ्लॉक्सिसिन है या सिप्रोफ्लॉक्सिसिन है, क्लोरोपिन फॉस्फेट है, सॉर्बिट्रेट है, बहुत सारी ऑटोटॉक्सिक जो एंटी टीबी रेजिम की दवाई है, वो अगर आपको शुरू है और अगर आपकी उम्र 40 के बाद की है या आपको नॉइस पोल्यूशन का, साउंड पोल्यूशन का एक्सपोजर है, तो आप अपनी कानों की ऑडियोमेट्री जांच करा लीजिए। तो हमारे यहाँ डॉक्टर जी.डी. पोल फाउंडेशन का वाईएमटी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में सेक्टर 4 खारघर में स्थित है। यहाँ ऑडियोमेट्री की सुविधा उपलब्ध है। आप किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके भी आपके कानों की जांच करते हैं, जैसे ईसीजी आप करते हैं अपना हार्ट का फंक्शनिंग चेक करने के लिए, इन द सेम मैनर आपको आपका कान का स्वास्थ्य कैसा है और कितने डीबी तक, कितने डेसिबल तक आपका लॉस हुआ है हियरिंग, वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको आएगा और वो ग्राफ आपको दिखाई देगा। वंस दिस ग्राफ इज आउट एंड ऑडियोमेट्री इज डन, आपको अभी देखना है कि हम घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं, हम स्वास्थ्य केंद्र में जाके या ईएनटी सर्जन के पास जाके क्या कर सकते हैं। घर में अगर हर घर आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद अपना खान पान, आहार, निद्रा और स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों का के बारे में सोचता है। केवल कान में ड्रॉप डाल देना, ऑपरेशन कर डालना, टिम्पैनोप्लास्टी या कॉक्लियर इम्प्लांट बहुत ही कॉस्टली सर्जरी है। जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है, वैसे ही नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ डेफनेस भी है, क्योंकि ये बधिरता या डेफनेस, ये जो डिक्लाइन हो रहा है हियरिंग कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके वजह से इसको नेशनल प्रोग्राम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका अंतर्भाव किया है। तो इसके लिए हमें शुरू से ही क्या करना चाहिए, आयुर्वेद क्या कहता है कि ये बढ़ा हुआ वात दोष, हमारी जो ऑडिटरी कैनाल है, कान में जो हमारी ऑडिटरी कैनाल होती है और स्टेशन ट्यूब होती है, ये दोनों का स्वास्थ्य हमको रखना है। ये दोनों का स्वास्थ्य का अगर हमारा गड़बड़ा गया तो फिर हमारा कान का समस्या शुरू होती है। कान में इन्फेक्शन होना, बार बार मैं यह गुजारिश करना चाहूंगी कि जो लोग ईयरबड डालते हैं कान में, मार्केट से खरीदते हैं ईयरबड डालते, ईयरबड इज इन्फेक्टेड, वो कॉटन इन्फेक्टेड है। सेकंड थिंग, उसका डायमीटर जो है वो बहुत बड़ा रहता है, तो इट इजीली हर्ट्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचता है, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हर्ट करता है। तो आपको ईयरबड कान में नहीं डालनी है। अगर वैक्स होता है, इचिंग होता है, कान की कोई भी समस्या होती है, तो आपको ईएनटी सर्जन के पास जानी है। सबसे पहले तो आपको सर्दी खांसी होती है, इट इज द मोस्ट निग्लेक्टेड एंड इग्नोर थिंग, कि सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो आपको कान नाक गले के डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, ताकि उसके बाद वो सर्दी स्टेशन ट्यूब के द्वारा जो गले से लेके हमारे कान में ओपन होती है और फिर वहां पे ओटाइटिस मीडिया या कान बहना, फुटना, इस तरीके की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, इस तरीके के व्याधियों का सामना ना करना पड़े। कि जब सर्दी होती है, खांसी होती है, उसी लेवल पे आप अगर आपका अरेस्ट करते हो तो कोई भी ईएनटी प्रॉब्लम का सामना नहीं करने पड़ेगा।
उसके बाद दो टाइप्स के डेफनेस होते हैं, एक होते हैं कंडक्टिव और सेंसोरी न्यूरल। सेंसोरी न्यूरल में आपको बताया जितने ऑटोटॉक्सिक ड्रग है या आपका खान पान ठीक नहीं, स्ट्रेस है, अगर आप 7 से 8 घंटा नींद नहीं लेते हो, बहुत देर तक जागते हो, बहुत साउंड पोल्यूशन को आपके ईयर एक्सपोज्ड है, कंटिन्यू आपको हेडफोन लगा के या आप कॉल सेंटर पे जॉब करते हो या कंटिन्यू हेडफोन लगा के रहते हो, तो भी आपका कान का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता है। आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल, आपका कॉक्लियर नर्व, ऑडिटरी नर्व, हेयर सेल्स, इसमें डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं। वो जो नस होती है या जो नर्व होती है उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस मतलब उसमें कमी आने लगती है, डिग्रेडेशन होने लगता है और हमें धीरे धीरे धीरे, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऑल ऑफ सडन भी आपकी कान की ये हो जा सकती है। अगर आपको सीवियर इन्फेक्शन हुआ या फिर जोर से ब्लास्ट का आवाज आया या फ्लाइट जर्नी आपने किया और तब जाके आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अगर फ्लाइट में आप जर्नी कर रहे हो तो आपको मुंह हमेशा खुला रखना है, कान में आपको मास्किंग करना है, कॉटन प्लग्स डालना है और च्यूइंग एक्शन करते रहने चाहिए सो दैट आपके कान के ऊपर प्रेशर ना हो। आयुर्वेद आप किसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? आयुर्वेद में सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि बढ़ा हुआ वात दोष ये हमारे कान में जाके कानों को बाधिरता ये बना समस्या लाता है। तो इसलिए आपको पूरे होल बॉडी का स्नेहन स्वेदन, महानारायण तेल, दशमूल तेल, तिल तेल, इससे आपका होल बॉडी का मसाज करना चाहिए ऑयल से, मेडिकेटेड ऑयल से। उसके बाद उसका हॉट फोमेंटेशन स्वेदन करना चाहिए, यूकेलिप्टस लीव्स है, निर्गुंडी पत्र है, उससे स्वेदन करा सकते हैं। फिर बचपन से लेकर तक ताउम्र, जब तक कि जीवन है तब तक आपको कान में प्रतिदिन कर्णपूरण या कम से कम 2 या 4 बूंदे तो भी आपके कान में आपको बिल्वादी तेल, यष्टिमधु तेल, दशमूल तेल इसकी डालने हैं। आप 2-2 बूंदे भी डाल सकते हैं, 4-4 बूंदे, और प्रॉपर कर्णपूरण भी कर सकते हैं। व्हाट इज कर्णपूरण? व्हेन आवर ऑडिटरी कैनल, और ये जो कान की ये जो वैक्यूम होता है वहां पे आपको दिस पर्टिकुलर ऑडिटरी कैनल इज फिल्ड विथ मेडिकेटेड ऑयल, लुक वार्म मेडिकेटेड ऑयल, थोड़ा सा गर्म करके, तो फिर आपको वात जो बढ़ा हुआ है वो उसका शमन होता है। सेम वे अगर आपको नाक में जो नोस्ट्रिल्स होते हैं उसमें हम लोग कुछ मेडिकेटेड दवा डालते हैं, उसको हम अनु तेल कहते हैं, षडबिंदु तेल कहते हैं, केशर घृत कहते हैं, बहुत सारे ऑयल्स, मेडिकेटेड ऑयल्स आयुर्वेदा ऑयल्स बनाए हुए हैं और उससे हम अणुतेल नस्य करते हैं। अणुतेल नस्य से भी क्या करते हैं, अपना नेजल म्यूकोजा है वहां से अच्छे से एब्सॉर्प्शन होके आपका जो ऑडिटरी नर्व है उसका स्वास्थ्य बढ़ता है। सेम वे आपको शिरोधारा अगर करते तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाती है, उसका अल्टीमेटली कॉक्लियर नर्व, हेयर सेल्स और अपने वेस्टिबुलर नर्व के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होता है। तो आपको कर्णपूरण करना है, नस्य करना है, शिरोधारा करना है, होल बॉडी का मसाज लेना है, 7 से 8 घंटे नींद करनी है, प्राणायाम। Being an Ayurveda doctor, I would suggest you that you should practice daily 20 minutes in the morning, 20 minutes in the evening. प्राणायाम आपको करना है। प्राणायाम में आप विपश्यना टेक्निक यूज कर सकते हैं या आपका पतंजलि में जो बताया गया है वो कर सकते हैं, या आर्ट ऑफ लिविंग का आप सुदर्शन क्रिया करके प्राणायाम कर सकते हैं। इस तरह के यू आर गोइंग टू क्रिएट एन हार्मनी, एंडोक्राइन हार्मनी आपकी होती है। और उस तरीके के बाद आप में कान में टिनिटस, कान में बार बार आवाज आना या कम सुनाई देना, ये भी समस्या कम होती है। अंदर अगर पेट में दवा ली जाए तो उसके लिए सारीवादी वटी, कैप्सूल पाल्सी न्यूरॉन, दशमूलारिष्ट, अश्वगंधा, ब्राह्मी, तरह जैसे बिल्व बताया मैंने, अलग अलग तरीके के मेडिसिन है जिसमें आप ये आंवले का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जो भी जीवनीय वर्ग की द्रव्य है, ब्राह्मी से लेकर शंख पुष्पी से लेकर आंवला से लेकर सारीवा से लेकर दशमूल से लेकर, उनका सेवन आप काढ़े के रूप में कर सकते हैं। और पंचकर्म, रही बात पंचकर्म की, कि जैसे मैंने आपको कर्णपूरण और नस्य के बारे में बताया, वैसे ही स्नेहन स्वेदन करने के बाद हर साल वर्षा ऋतु आता है, मतलब रेनी सीजन आता है, तब आपको बस्ती करके चिकित्सा है, उसमें आपको महानारायण तेल, दशमूल तेल, इसका बला तेल, इसका बस्ती अगर आप कर लेते हो, योग तेल करते हो, योग बस्ती करते हो, तो फिर आपका पूरे शरीर में बढ़ा हुआ वात दोष है जो पूरे शरीर में घूमता है और उसके बाद उसमें समस्याएं तैयार होती है। चाहे आपका हेयर फॉल हो, चाहे आपकी आंखों के रोशनी कम होना हो, चाहे आपका हाथ पैर में दर्द होना हो, आयुर्वेद कहता है कि बढ़ा हुआ वात जो है वो हमेशा दर्द से लेकर पर्टिकुलर कर्मेंद्रिय की या ज्ञानेंद्रिय की हानि, ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है सेंस ऑर्गन, कम सुनाई देना। आप
जितना ज़्यादा आयुर्वेदा से बनाई हुआ जो मेडिकेटेड ऑयल से उसका इस्तेमाल कर्णपूरण नस्य के लिए, शिरोधारा के लिए करोगे और पेट में मैंने जो बताई है वो दवाइयाँ लोगे, आपका खान पान, आपकी नींद, आपका प्राणायाम, इसका कलेक्टिव इम्पैक्ट है कि आप सेंसोरियल डेफनेस या कंडक्टिव डेफनेस अगर मैं कहूँगी तो आपको वैक्स रिमूव करना है, तो आपका ऑडिटरी कैनल और आपका इनर ईयर, इन दोनों का स्वास्थ्य जो है आपके हाथ में है। आयुर्वेद को अपनाइए, घर घर आयुर्वेद पहुंचाइए। और जो मैंने बताया कि अभी दिवाली आ रही है, आप होल बॉडी को 7 से 8 दिन 15 दिन अभ्यंग स्नान करिए। अभ्यंग करने से भी वातदोष कम होता है। हेड मसाज करिए, उसके बाद के कर्णपूरण और नस्य जो अगर आप करते हैं तो एक कंप्लीट पैकेज होता है। आपका खान पान भी इस तरह से होना ही चाहिए कि आपको घृत, उसमें दशमूल घृत है या त्रिफला घृत है या जीवनत्यादी घृत है, ये घृत का सेवन 4 चम्मच सुबह 7 बजे उठते बराबर 4 चम्मच शाम को, ये अगर घृतों का इस्तेमाल आप करते हैं अपने दैनंदिन जीवन में, रोज के जीवन में, और आपकी फल भाजा और आपका हरे मूंग का इस्तेमाल, पीले मूंग का इस्तेमाल, अपनी फल भाजा जिसको बोलते हैं कि पटोल से लेकर लौकी से लेकर जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको, अगर आप इस चीज़ का सेवन करते हैं तो आप आपकी कानों का स्वास्थ्य बहुत दिन तक मेंटेन कर सकते हैं। और जितना हो सके कम आवाज़ में बात कीजिए, जितना हो सके हेडफोन का इस्तेमाल ना करें, जितना हो सके जहाँ साउंड पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, उससे दूर रहे। अगर आपको कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हो, तो आप अपने ईयर मास्किंग कीजिए, कोई ईयर प्लग डालिए, सो दैट बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का साउंड आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भेद के, कर्णपटल को भेद के कॉक्लियर नर्व को डिजेनरेटिव चेंजेस ना लाए। तो ये आयुर्वेद का अंगीकार आकर करके, आयुर्वेद का इस्तेमाल करके, आयुर्वेद को फॉलो करके आप अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। आपके कान का भी स्वास्थ्य रखिए, आपके एनवायरनमेंट का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और दूसरों के कानों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए। इसलिए अपने घर में या बाहर या सार्वजनिक ठिकान पे कहीं पे भी आप अगर हो तो वहाँ पे आपका स्पीकर का वॉल्यूम कम रखिए, इवन मोबाइल का भी साउंड आप कम रखिए, यही मेरी गुजारिश है। और हमारे यहाँ जो डॉक्टर जीडी पोर फाउंडेशन का शालाक्य तंत्र डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ डॉक्टर की टीम है। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो खास करके आपका आरटीओ डिपार्टमेंट में जो पुलिस कर्मचारी है, वो अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पुलिस कर्मचारी जो उनको भी बहुत ज़्यादा दिन रात ये साउंड पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है, तो वो भी हमारे यहाँ आए और उपचार और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नंबर डिस्प्ले किए हुए नीचे, वो पर्टिकुलर नंबर आप नोट डाउन कीजिए। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आयुर्वेद को घर घर पहुंचाइए, आयुर्वेद उपचार के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।